दोस्तों आपने भी देखा होगा कि जब भी कोई बड़ी आईटी कंपनी जैसे इन्फोसिस, टीसीएस या विप्रो बायबैक की घोषणा करती है तो मार्केट में एक हलचल मच जाती है। रिटेल इन्वेस्टर खुश हो जाते हैं, वाह अब तो शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, बोनस की जैसा फायदा होने वाला है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है ये कंपनियां जब बायबैक करती है तो असल में क्या होता है, और अगर ये बायबैक के पैसे को अपनी ग्रोथ में या फिर इनोवेशन में लगाती तो शेयर होल्डर्स को क्या फायदा ज्यादा होता या कम। दोस्तों मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ट्रेड विद एमडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बायबैक वर्सेस इन्वेस्टमेंट पर विश्लेषण करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बायबैक होता क्या है। जब कोई कंपनी अपने ही शेयर को मार्केट से खरीदती है तो उसे बायबैक ऑफ शेयर्स कहते हैं। इसे सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझे तो मान लीजिए कि इन्फोसिस के पास 10,000 करोड़ का कैश पड़ा है। अब इन्फोसिस चाहती है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ रिटर्न दे, तो वो मार्केट से अपने ही शेयर को 1500 रुपए के प्राइस से खरीद लेती है। अब क्या होगा, मार्केट में शेयर की संख्या घट जाएगी जिससे ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा और शेयर का प्राइस थोड़े समय के लिए ऊपर जा सकता है। इसीलिए बायबैक का ये फायदा होता है कि शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस बढ़ जाता है और इन्वेस्टर को इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। दोस्तों सवाल यह आता है कि आईटी कंपनियां इतनी बड़ी है, इतना कैश है, फिर भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने या फिर किसी कंपनी को एक्वायर करने के बजाय बायबैक क्यों करते हैं। दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 3 कारणों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे जो पहला कारण है कि हाई कैश रिजर्व में रहता है कंपनियों के पास। देखिए टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी आईटी कंपनियों के पास हजारों करोड़ का कैश के रूप में पड़े रहते हैं। अब अगर ये पैसा बैंक में ही पड़ा रहे तो उस पर बहुत कम ब्याज मिलेगा, लगभग इतना कि कंपनी को कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। इसलिए कंपनियां सोचती है कि बायबैक करे या फिर इसके पैसे को कहीं और इस्तेमाल करें। दूसरे रीजन की बात करें तो आईटी कंपनियों के जो ग्रोथ है लिमिटेड हो गई है। देखिए आईटी सेक्टर में पहले 2000 से 2010 तक आप अगर देखेंगे तो टॉप स्पीड में बढ़ रहा था। हर कंपनियां नए क्लाइंट्स मिल रहे थे, नए प्रोजेक्ट आ रहे थे और सॉफ्टवेयर की मांग हर महीने बढ़ रही थी। लेकिन आज स्थिति यह है, अब आईटी कंपनियों को पहले जैसा ग्रोथ नहीं मिल रहा है क्योंकि एआई और ऑटोमेशन बहुत सारे काम धीरे धीरे खुद ही करने लगे हैं। इससे ट्रेडिशनल आईटी सर्विस का डिमांड कम हो गई है। क्लाइंट अब कहते हैं हमको 100 लोगों की टीम मत दो, अब एआई से काम सस्ता और तेज चाहिए। यानी आईटी कंपनियों को पूरा बिजनेस मॉडल दबाव में है। कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर कंपनियों को नए प्रोजेक्ट मिलना पहले जैसा आसान नहीं है। और जब ग्रोथ के मौके कम होते हैं तो कंपनियां सोचती है हमारे पास पैसा तो है लेकिन इसे लगाए कहां। यही कारण कि आईटी कंपनियां सेफ खेलती है और इनोवेशन में पैसा लगाने की बजाय बायबैक करती है। अब तीसरा और महत्वपूर्ण रीजन के बारे में बात करते हैं। देखिए किसी भी कंपनी के लिए उनके शेयर होल्डर्स बहुत ही मायने रखते हैं क्योंकि वही कंपनी में पैसा लगाते हैं और उसी पर भरोसा करते हैं। अब होता यह है कि जब भी कंपनियां बायबैक करती हैं तो शेयर होल्डर्स को इमीडिएटली फायदा होता है। शेयर का प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाता है, ईपीएस बढ़ जाता है और इन्वेस्टर सोचते हैं वाह कंपनी हमारे लिए कुछ कर रही है। इससे कंपनी की इमेज मजबूत होती है और मैनेजमेंट को यह दिखाने का मौका मिलता है कि हम आपके पैसे का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे यह फायदा ज्यादा समय तक नहीं टिकता, यह बस एक तरह का शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस होता है जो कंपनी शेयर होल्डर्स को तुरंत दे देती है। अगर एग्जांपल से समझे तो टीसीएस ने 2023 में 17,000 करोड़ का बायबैक किया था, रुपए 4,150 प्रति शेयर पर। उस वक्त शेयर प्राइस में लगभग 5% की तेजी आई थी। लेकिन क्या इससे कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ बढ़ी? जवाब है नहीं। अब सोचिए अगर वही 17,000 करोड़ का बायबैक में खर्च करने की बजाय टीसीएस ने एआई बेस्ड ऑटोमेशन टूल्स, क्लाउड सिक्योरिटी स्टार्टअप या नए ग्लोबल सेंटर्स में लगाए होते तो क्या होता? कंपनी की फ्यूचर अर्निंग पावर बढ़ जाती। शेयर होल्डर्स को 2-3 साल में सिर्फ 5% नहीं शायद 50% से भी ज्यादा फायदा हो सकता था। अब अगर हम फॉरेन की आईटी कंपनी की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने 2010 में बायबैक की बजाय क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया। आज वही कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। अगर माइक्रोसॉफ्ट भी सिर्फ बायबैक पर निर्भर रहता तो शायद इतना ग्रो नहीं कर पाता। इंडियन आईटी कंपनियों के पास भी वैसा ही मौका है, लेकिन हमारी जो कंपनियां हैं सेफ प्ले करती है। तो बायबैक का एक साइकोलॉजिकल साइड भी है। इन्वेस्टर को लगता है अगर कंपनी अपने ही शेयर को खरीद रही है तो शेयर अंडर वैल्यूड होगा, लेकिन कई बार ये इल्यूजन होता है।
कंपनी सिर्फ शेयर के प्राइस को सपोर्ट करने के लिए भी बायबैक करती है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। विप्रो ने 2021 में बायबैक किया 9,500 करोड़ का। शॉर्ट टर्म में शेयर बढ़ा, लेकिन एक साल में वही शेयर नीचे गिर गया। तो समझिए, बायबैक आपको जल्दी मिलने वाली छोटी सी खुशी है, पर लॉन्ग टर्म ही वेल्थ आपको बना के देगी। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको हर बायबैक पर खुश नहीं होना है। आपको देखना चाहिए क्या कंपनी के पास नई ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, क्या वो प्रोडक्ट या फिर AI R&D में निवेश कर रही है, क्या वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी को समझ पा रही है। अगर जवाब है हाँ, तो बायबैक के बिना भी आपका जो स्टॉक है मल्टीबैगर बन जाएगा। अगर आपका जवाब है नहीं, तो बायबैक एक सिर्फ मेकअप की तरह काम करेगा, वो असली ब्यूटी नहीं है। तो दोस्तों, बायबैक बुरा नहीं है, पर हर बायबैक अच्छा स्ट्रेटेजी भी नहीं है। अगर कंपनी ग्रोथ में पैसा लगाए तो न सिर्फ शेयर होल्डर को रिवॉर्ड मिलेगा, बल्कि देश की इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट मिलेगा। आज के दौर में IT कंपनियों को चाहिए कि अपने कैश को AI, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड एक्सपेंशन जैसे क्षेत्रों में लगाए, क्योंकि वही अभी फ्यूचर है। शॉर्ट टर्म में बायबैक आपको खुशी दे सकता है, पर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट ही आपको अमीर बनाएगी। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा क्या आपको लगता है कि बायबैक सही है या फिर गलत, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे डीप फाइनेंशियल इंसाइट लाते रहते हैं। जय हिंद।